का रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में कायम हो चुका है। आपको बता दें कि 132 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की यहां पर खरीदी हो चुकी है। 23 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना धान बेचा। 26,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किसानों को कर दिया गया है और 72 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का उठाव भी अब तक हो चुका है। तो 26,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान आपको बता दें किसानों को कर दिया गया और 132 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी अब तक हो चुकी है। रिकॉर्ड खरीदी छत्तीसगढ़ में धान की अब तक कर ली गई है। तो धान की रिकॉर्ड खरीदी छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। आपको बता दें कि एक रिकॉर्ड तय कर लिया गया है और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, रिकॉर्ड खरीदी अब तक धान की छत्तीसगढ़ में हो चुकी है और अभी 31 तारीख तक का वक्त है। क्या माना जा रहा है कि और कितना बड़ा रिकॉर्ड कायम कर सकती है सरकार? देखिए, 160 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने रखा। करीब 165 लाख मीट्रिक टन के आसपास करीब 130 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी, 132-33 लाख मीट्रिक टन के आसपास की धान खरीदी हो चुकी है। तो इससे समझिए कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा अनुमान मेरा भी है, क्योंकि अभी वक्त है और करीब करीब मुझे लगता है कि अभी 12 दिनों का वक्त है, 12-13 दिनों का वक्त है और ऐसे में उस लक्ष्य की प्रतिपूर्ति हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से राशि का भुगतान हुआ है, 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राशि अब तक समर्थन मूल्य पे जो धान खरीदी हुई है उसके एवज में भुगतान हुआ है। तो ये मानिए कि जब किसानों के खाते में पैसे जाते हैं तो कैश फ्लो मार्केट में भी बढ़ता है और उससे व्यापारी भी मजबूत होते हैं, किसान तो मजबूत ही और अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उस राज्य की मजबूत होती है। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से धान का उठाव शुरुआती दौर में बहुत बाधित हुआ था, धान का उठाव इसलिए बाधित हुआ था क्योंकि राइस मिलर्स की अपनी मांगे थी, उनका अपना रुख था और सरकार से उन मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन वो सहमति भी बनी और 70 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव भी हो चुका है। मतलब अब धान का उठाव भी बेहद तेजी से हो रहा है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि धान की चूंकि बड़ी खरीदी हो रही है, लेकिन उतना खपत चाहे केंद्रीय पुल की बात करें या स्टेट में नहीं है, तो सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि आने वाले वक्त में तब जबकि धान खरीदी पूरी हो जाएगी, अतिशेष धान की सरकार नीलामी भी करने वाली है खुले बाजार में। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि शुरुआती दौर में भले ही धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब अच्छी खबर है क्योंकि रिकॉर्ड भी यहाँ पर एक कायम कर लिया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश।